क्या तुम्हारी परेशानी सच में बाहर है या भीतर कुछ सुना जाना चाहता है? रुको, इस प्रश्न के साथ थोड़ी देर ठहरो। जल्दी में मत जाओ उत्तर खोजने, क्योंकि हम सब यही तो करते आए हैं। हर प्रश्न का उत्तर खोजना, हर पीड़ा का समाधान ढूंढना, हर परेशानी को तुरंत मिटा देना। लेकिन क्या कभी तुमने ठहर कर देखा है कि परेशानी आती कहाँ से है, वह बनती कैसे है, वह रहती क्यों है? तुम कहते हो हर वक्त परेशान रहता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी इस परेशानी को वास्तव में देखा है, या तुम बस उससे भागते रहे हो, उसे दबाते रहे हो, उसे किसी काम में, किसी शोर में, किसी रिश्ते में छुपाते रहे हो? परेशानी कोई घटना नहीं है, वह कोई बाहरी आपदा नहीं है जो अचानक आ गई। परेशानी मन की एक आदत है, एक पुरानी, गहरी, अनजानी आदत जिसे तुमने बरसों तक पाला है, दोहराया है, जिया है। और अब वह तुम्हारे भीतर इतनी सहज हो गई है कि तुम्हें लगता है यही जीवन है। लेकिन नहीं, यह जीवन नहीं है। यह जीवन के साथ तुम्हारा संघर्ष है। देखो, तुम्हारा मन क्या कर रहा है इस क्षण में भी। शायद तुम सोच रहे हो, हाँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरी नौकरी सही नहीं है, या रिश्ते में समस्या है, या पैसे नहीं है, या भविष्य अनिश्चित है, या कोई मुझे समझता नहीं है। मन तुरंत कारण ढूंढ लेता है। वह कहता है यह है वजह, यह बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि वह नौकरी बदल जाएगी तो मन कोई और कारण खोज लेगा। वह रिश्ता सुलझ जाएगा, वह रिश्ता सुलझ जाएगा तो मन किसी और दिशा में बेचैनी रच देगा, क्योंकि मन को परेशान रहने की आदत है। वह शांत होना जानता ही नहीं, वह रुकना जानता ही नहीं। तुम्हारी अधिकांश परेशानी बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वह तुम्हारे भीतर चल रहे उस अनवरत संवाद से जन्म लेती है जिसे तुम कभी रोकते नहीं। वह संवाद जो कहता है यह गलत है, वह होना चाहिए था, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, लोग क्या सोचेंगे, कल क्या होगा, कल क्या हो गया, यह भीतरी बड़बड़ाहट, यह निरंतर टिप्पणी, यह अंतहीन निर्णय, यही तुम्हें थका देता है, यही तुम्हें खोखला कर देता है। और सबसे गहरी बात यह है कि यह संवाद कभी वर्तमान में नहीं होता। मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। वह या तो पकड़े रहता है जो बीत गया, या डरता रहता है जो आया नहीं। और इसी बीच यह क्षण जो एकमात्र सच्चा क्षण है खो जाता है। तुम अतीत को लेकर बैठे रहते हो, कोई ऐसी बात जो किसी ने कही थी, कोई ऐसा पल जो दुखद था, कोई ऐसी गलती जो तुमसे हुई, कोई ऐसा अवसर जो चूक गया, और तुम उसे बार बार जीते हो। मन उसे बार बार चलाता है जैसे कोई पुरानी फिल्म, और हर बार तुम उसी दर्द को फिर से महसूस करते हो। हर बार तुम उसी पछतावे में डूब जाते हो। लेकिन क्या तुमने देखा कि अतीत अब है ही नहीं? वह केवल स्मृति है, वह केवल तुम्हारे मन में एक छाया है। फिर भी तुम उसे असली मान लेते हो, तुम उसे अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैं वो हूँ जिसके साथ ये हुआ, मैं वो हूँ जिसने ये किया, और इस पहचान में तुम कैद हो जाते हो। और जब मन अतीत से थक जाता है तो वह भविष्य में भाग जाता है। वह सोचने लगता है कल क्या होगा, अगर यह नहीं हुआ तो, अगर वो हो गया तो, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं सुरक्षित रहूंगा, क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? और मन एक के बाद एक कल्पना रचता है, कभी आशा की, कभी भय की, और तुम उन कल्पनाओं में जीने लगते हो जैसे वे सच हों। लेकिन भविष्य भी अभी है ही नहीं, वो केवल विचार है। फिर भी तुम उसके लिए चिंतित हो, तुम उसके लिए योजनाएं बनाते हो, तुम उसके लिए भयभीत रहते हो। और इस चिंता में, इस योजना में, इस भय में वर्तमान खो जाता है। यह क्षण जो जीवन का असली क्षण है, अनदेखा रह जाता है। तुम कभी यहाँ नहीं हो, और इसीलिए तुम परेशान हो, क्योंकि जीवन यहाँ है और तुम कहीं और हो। जीवन अभी है और तुम कभी और में हो। अब जरा गहरे उतरो, देखो कि तुम्हारी परेशानी की जड़ में क्या है। वहां अपेक्षा है, वहां यह धारणा है कि जीवन कैसा होना चाहिए, कि मैं कैसा होना चाहिए, कि लोग कैसे होने चाहिए, कि परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए। और जब जीवन उस अपेक्षा के अनुसार नहीं चलता, और वह कभी नहीं चलता, तो मन परेशान हो जाता है। मन कहता है यह गलत है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं से नहीं चलता, जीवन अपने नियमों से चलता है। और जब तुम जीवन को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसा वो है, तो तुम संघर्ष में हो, तुम जीवन से लड़ रहे हो। और यह लड़ाई कभी जीती नहीं जा सकती, क्योंकि जीवन वही होगा जो है। तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हें थकाएगा, तुम्हें तोड़ेगा। और देखो, तुम्हारी परेशानी में तुलना भी है। तुम देखते हो दूसरों को और सोचते हो वे खुश है, मैं क्यों नहीं? उनके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? वे सफल है, मैं क्यों नहीं? और इस तुलना में तुम भूल जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर किसी का जीवन अलग है।
तुम किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को नहीं आंक सकते, लेकिन मन तुलना करता है क्योंकि मन को लगता है तुलना से वह जान पाएगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तुलना केवल असंतोष लाती है, तुलना केवल अधूरेपन का बोध लाती है। तुम कितना भी पालो, तुलना तुम्हें हमेशा कम महसूस कराएगी, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं है। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई ना कोई बेहतर होगा। और तुम्हारी परेशानी में एक और गहरी परत है, आत्मोपेक्षा की। तुमने कब से अपने आप को सुना है? कब से अपनी भावनाओं को महसूस किया है? कब से अपने दर्द को देखा है? तुम भागते रहे हो, तुम व्यस्त रहे हो, तुम दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते रहे हो, तुम वह बनने की कोशिश करते रहे हो जो तुम नहीं हो। और इस सब में तुमने स्वयं को खो दिया है। जब तुम अपने साथ ईमानदार नहीं होते तो मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि गहरे में तुम जानते हो कि तुम अपने सच से दूर हो। तुम जानते हो कि तुम एक नकली जीवन जी रहे हो। तुम जानते हो कि तुम वह नहीं कर रहे जो तुम्हें करना चाहिए, वह नहीं कह रहे जो तुम्हें कहना चाहिए, वह नहीं हो जो तुम हो सकते हो। और यह जानना, यह भीतरी असत्य तुम्हें लगातार परेशान करता है, भले ही तुम उसे शब्द न दे सको। तुमने अपनी भावनाओं को दबाया है, तुमने अपने गुस्से को दबाया है, अपने दुख को दबाया है, अपनी कमजोरी को दबाया है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि मजबूत दिखो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि रोना कमजोरी है, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम अपनी असलियत दिखाओगे तो लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुमने एक मुखौटा पहन लिया है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो और भीतर से टूटे हुए हो। तुम बाहर से मजबूत दिखते हो और भीतर से बिखरे हुए हो। और यह बोझ, यह दोहरा जीवन तुम्हें थका देता है, यह तुम्हें खोखला कर देता है। लेकिन तुम्हारी भावनाएं गायब नहीं होती जब तुम उन्हें दबाते हो। वे तुम्हारे भीतर रहती है, वे तुम्हारे शरीर में जमा हो जाती है, वे तुम्हारे मन में भटकती रहती है और वे किसी न किसी रूप में बाहर आती है। कभी चिड़चिड़ेपन में, कभी उदासी में, कभी बेचैनी में, कभी बीमारी में। तुम्हारी परेशानी तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम अपने साथ ईमानदार नहीं होते, जब तक तुम अपनी भावनाओं को महसूस करने की हिम्मत नहीं करते, जब तक तुम अपने दर्द को देखने की हिम्मत नहीं करते। अब जरा और गहरे चलो। तुम्हारी परेशानी में डर है, गहरा पुराना अनकहा डर। डर कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मैं अकेला रह जाऊंगा, डर कि मैं प्यार नहीं पाऊंगा, डर कि मैं जो हूं वह पर्याप्त नहीं है। और यह डर कहाँ से आता है? यह आता है उन सारे संदेशों से जो तुमने बचपन से सुने हैं, जो तुम्हें बताते रहे हैं कि तुम तभी योग्य हो अगर तुम कुछ हासिल करो, तुम तभी प्यार के लायक हो अगर तुम परफेक्ट हो, तुम तभी स्वीकार्य हो अगर तुम दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरो। और तुमने इन संदेशों को सच मान लिया। तुमने अपनी योग्यता को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लिया, तुमने अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ लिया। और अब तुम लगातार खुद को साबित करने की कोशिश में हो। तुम लगातार ये दिखाने की कोशिश में हो कि मैं काफी हूं, कि मैं योग्य हूं, कि मैं प्यार के लायक हूं। लेकिन यह प्रयास कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जितना भी तुम करो मन कहता है अभी काफी नहीं है। जितना भी तुम पाओ मन कहता है अभी और चाहिए। जितनी भी तुम्हें स्वीकृति मिले मन कहता है अभी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि गहरे में तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। और जब तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया की कोई भी स्वीकृति तुम्हें शांति नहीं देगी। और जब तुम इस डर से भागते हो तो तुम अपनी परेशानी से भी भाग रहे होते हो, क्योंकि परेशानी इसी डर की आवाज है। वह तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है, वह तुम्हें बता रही है कि तुम अपने सच से दूर हो। लेकिन तुम सुनना नहीं चाहते। तुम किसी काम में खो जाना चाहते हो, किसी मनोरंजन में खो जाना चाहते हो, किसी रिश्ते में खो जाना चाहते हो, कुछ भी, बस उस डर का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब तुम भागते हो तो वह डर तुम्हारे पीछे आता है, वह तुम्हारे भीतर बढ़ता है और तुम्हारी परेशानी भी बढ़ती है। अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, रुको, सांस लो और ईमानदारी से देखो, तुम्हारी परेशानी सच में किस बारे में है? क्या वह उस नौकरी के बारे में है, या उस भय के बारे में है कि मैं काफी सफल नहीं हूं? क्या वह उस रिश्ते के बारे में है, या उस डर के बारे में है कि मैं अकेला रह जाऊंगा? क्या वह पैसों के बारे में है, या उस असुरक्षा के बारे में है कि मैं सुरक्षित नहीं हूं? जब तुम गहरे देखते हो तो तुम पाओगे कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां इन्हीं मूलभूत भयों से जुड़ी है। और ये भय तुम्हारी पहचान से जुड़े हैं, इस विचार से कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं।
लेकिन ये पहचान भी तो मन का ही निर्माण है, ये भी तो विचारों का जाल है। तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और फिर तुम उस कहानी को बचाने में लग जाते हो। तुम उसे साबित करने में लग जाते हो या उसे बदलने में लग जाते हो। लेकिन क्या तुम सच में वह कहानी हो, या तुम वह जागरूकता हो जो उस कहानी को देख रही है? जब तुम कहते हो मैं परेशान हूँ, तो कौन परेशान है? वह विचार परेशान है जिसे तुम मैं कहते हो, वह पहचान परेशान है जिसे तुमने बनाया है। लेकिन तुम कौन हो इसके पीछे? तुम कौन हो जो इस परेशानी को देख रहा है, जो इस विचार को देख रहा है? यह प्रश्न तुम्हें एक नई जगह ले जाता है, यह तुम्हें मन से परे ले जाता है, यह तुम्हें उस जागरूकता में ले जाता है जो मन की सारी हलचल को देखती है लेकिन उसमें उलझती नहीं। और यही शांति है, यही मुक्ति है, यही समाधान है, अगर तुम उसे समाधान कह सकते हो। परेशानी का अंत परिस्थितियां बदलने से नहीं आता, वह देखने का ढंग बदलने से आता है। जब तुम अपनी परेशानी को एक समस्या की तरह नहीं देखते बल्कि एक संदेश की तरह देखते हो, तो कुछ बदलने लगता है। जब तुम उससे भागते नहीं बल्कि उसे देखते हो, तो कुछ खुलने लगता है। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें बता रही है कि कुछ ध्यान मांग रहा है, कुछ देखा जाना चाहता है, कुछ महसूस किया जाना चाहता है। शायद वह दर्द है जो दबा हुआ है, शायद वह भय है जो अनदेखा है, शायद वह सच है जो अनकहा है। जब तुम इस बेचैनी को बिना निर्णय के देखते हो, बिना उसे मिटाने की कोशिश के देखते हो, तो धीरे धीरे तुम समझने लगते हो, तुम देखने लगते हो कि यह बेचैनी क्या कह रही है। तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। और जब तुम देखते हो, सच्ची जागरूकता से देखते हो, तो वही देखना रूपांतरण लाता है। क्योंकि जो देखा जाता है वह बदलने लगता है, जो प्रकाश में आता है वह घुलने लगता है। तुम्हारी बेचैनी अंधेरे में पलती है, वह तब मजबूत होती है जब तुम उससे भागते हो, जब तुम उसे नकारते हो, जब तुम उसे दबाते हो। लेकिन जब तुम उसे देखते हो, बस देखते हो, बिना किसी निर्णय के, तो उसकी पकड़ ढीली होने लगती है। क्योंकि बेचैनी को अंधेरा चाहिए, उसे अनजानापन चाहिए। और जब तुम उस पर प्रकाश डालते हो, जब तुम उसे जान लेते हो, तो वह वैसी नहीं रहती जैसी थी। लेकिन यह देखना आसान नहीं है, क्योंकि देखने के लिए साहस चाहिए, देखने के लिए ईमानदारी चाहिए। देखने के लिए तुम्हें अपने मुखौटों को उतारना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, तुम्हें अपने दर्द को महसूस करना होगा। और यह दुखदाई हो सकता है, यह असहज हो सकता है, लेकिन यही रास्ता है, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है, और जिसका तुम सामना करते हो वह घुल जाता है। तो क्या करना है? पहले ठहरो, इस भाग दौड़ में, इस व्यस्तता में कुछ क्षण खोजो जब तुम बस हो सको, जब तुम कुछ न करो, कुछ न सोचो, कुछ न बनो, बस हो। और इस होने में अपनी सांस को देखो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, यह सरल है, यह सहज है, लेकिन यह तुम्हें वर्तमान में ले आता है, क्योंकि सांस हमेशा अभी है, वो कभी कल में नहीं होती। और जब तुम सांस के साथ होते हो, तो धीरे धीरे मन की बड़बड़ाहट कम होने लगती है, धीरे धीरे विचारों का शोर थमने लगता है, और एक खाली जगह बनने लगती है, एक शांत जगह जहां तुम बस हो सकते हो। इस जगह में अपनी बेचैनी को देखो, उसे महसूस करो। वह कहाँ है तुम्हारे शरीर में, वह कैसी लगती है, वह क्या कह रही है। लेकिन उसके साथ मत उलझो, उस पर कोई कहानी मत बनाओ, बस उसे देखो, जैसे तुम आकाश में बादलों को देखते हो, आते हैं, जाते हैं, बस देखते रहो। और जब तुम देखते हो, तो तुम पाओगे कि तुम उस बेचैनी से अलग हो, तुम वो जागरूकता हो जो उसे देख रही है। और यह जानना ही मुक्तिदायक है, क्योंकि अब तुम उससे पहचाने नहीं हो, अब तुम उसमें फंसे नहीं हो। दूसरा, ईमानदार बनो अपने साथ, अपनी भावनाओं को देखो। अगर तुम दुखी हो तो उसे स्वीकार करो, अगर तुम डरे हुए हो तो उसे स्वीकार करो, अगर तुम गुस्से में हो तो उसे स्वीकार करो। उन्हें दबाओ मत, उन्हें नकारो मत, उन्हें किसी और भावना में बदलो मत। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो, तो वे अपना काम कर पाती है, वे आती है, अपना संदेश देती है और चली जाती है। लेकिन जब तुम उन्हें दबाते हो, तो वे अटक जाती है, वे तुम्हारे भीतर जमा हो जाती है। और यह ईमानदारी खुद के साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो करो। अपने सच को जियो, भले ही वह असहज हो, भले ही वह कठिन हो।
क्योंकि जब तुम अपने सच से दूर रहते हो तो तुम अपने आप से दूर रहते हो, और यह दूरी ही तुम्हारी बेचैनी है। तीसरा, अपेक्षाओं को छोड़ो। यह सबसे कठिन है क्योंकि हम सब अपेक्षाओं में जीते हैं। लेकिन देखो कि अपेक्षा क्या करती है। वह तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। वह तुम्हें उस कल्पना में ले जाती है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, और फिर जब वे वैसी नहीं होती, और वे कभी नहीं होती, तो तुम निराश हो जाते हो। तो अपेक्षा को देखो, उसे पहचानो और धीरे धीरे उसे छोड़ो। जीवन को वैसा देखो जैसा वह है, न कि जैसा तुम चाहते हो कि वह हो। और इस स्वीकार में एक अद्भुत शांति है, क्योंकि अब तुम संघर्ष में नहीं हो, अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो, उसके विरुद्ध नहीं। चौथा, तुलना को देखो। जब भी तुम खुद की तुलना किसी और से करो तो रुको। देखो कि यह तुलना क्या कर रही है। वह तुम्हें असंतुष्ट बना रही है, वह तुम्हें अधूरा महसूस करा रही है। और फिर उस तुलना को छोड़ो, अपनी यात्रा को देखो, अपने जीवन को देखो, और उसे ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा है, किसी और की छाया में नहीं। पांचवा, करुणा रखो अपने साथ। तुम परफेक्ट नहीं हो, तुमसे गलतियां होंगी, तुम गिरोगे, तुम भटकोगे, लेकिन यह मानवीय है, यह स्वाभाविक है। तो अपने साथ कठोर मत बनो, अपने आप को दोष मत दो। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से बात करते हो, प्यार से, समझ से, करुणा से। और अंत में याद रखो, परेशानी कोई गंतव्य नहीं है, वह एक मार्ग है। वह तुम्हें अपने भीतर गहरे ले जाने का निमंत्रण है। वह तुम्हें जागने का निमंत्रण है। वह तुम्हें देखने का निमंत्रण है कि तुम कौन हो उन सब विचारों, भयों, अपेक्षाओं के पीछे। और जब तुम देखते हो, सच में देखते हो, तो तुम पाते हो कि तुम वह नहीं हो जो तुमने सोचा था। तुम बहुत विशाल हो, तुम बहुत गहरे हो। तुम उस जागरूकता हो जो सब कुछ देखती है, लेकिन किसी भी चीज से बंधती नहीं। और इस जागरूकता में शांति है, इस जागरूकता में स्वतंत्रता है, इस जागरूकता में तुम घर हो। तो ठहरो, सांस लो और देखो, बस देखो, बिना निर्णय के, बिना निष्कर्ष के, बस देखते रहो। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम समझने लगोगे, तुम जानने लगोगे, तुम मुक्त होने लगोगे। परेशानी जाएगी नहीं, एक दिन में वह आती रहेगी, लेकिन अब तुम उसे अलग तरह से देखोगे। अब तुम जानोगे कि वह क्या है। अब तुम उसमें फंसोगे नहीं, अब तुम उसे देख सकोगे, महसूस कर सकोगे, और फिर उसे जाने दे सकोगे। और इसी में जीवन है, यही साधना है, यही यात्रा है। अब मैं चुप होता हूं, लेकिन तुम चुप मत होना। अपने भीतर देखते रहना, अपनी सांस को सुनते रहना, अपनी बेचैनी को देखते रहना, और धीरे धीरे अपने घर वापस आते रहना। वह घर तुम्हारे भीतर है, वह शांति तुम्हारे भीतर है, वह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर है। बस उसे खोजना है, विचारों के शोर के पीछे, भयों की परतों के नीचे, अपेक्षाओं के जाल से परे। और जब तुम उसे पा लोगे तो तुम जानोगे, शब्दों में नहीं, अनुभव में, तुम जानोगे कि तुम कभी परेशान नहीं थे। तुम हमेशा पूर्ण थे, तुम हमेशा घर थे, बस भूल गए थे और अब याद आ रहा है।